महाराणा प्रताप की सेना को अरावली की पहाड़ियों में हराना असंभव था। मुगलों की सेना जब अरावली यानी कि हल्दी घाटी की जो पहाड़ियां है वहां से होकर गुजर रही थी महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो अरावली की पहाड़ियों में छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित थी, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास केवल 18 से 20 हजार की संख्या में ही सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना के पास 50 से 60 हजार की संख्या में सैनिक, हाथी, तोपे, घोड़े, बहुत ही भारी संख्या में उसके पास सैनिक और जो दूसरे संसाधन होते वो मौजूद थे। लेकिन महाराणा प्रताप की सेना ने जब अकबर की सेना हल्दी घाटी से गुजर रही थी, उसी समय महाराणा प्रताप की जो सेना होती है गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करती है, अकबर की सेना के ऊपर छापेमार युद्ध के द्वारा आक्रमण कर देती है। उसके बाद वहां से मुगलों की जो सेना थी वो भाग खड़ी होती है, क्योंकि मुगलों की सेना को पहाड़ों में युद्ध करने का अभ्यास बहुत ही कम था, क्योंकि मुगलों के पास हमेशा तोपखाने होते थे, हाथी होते थे, लेकिन हाथी और तोपखाने का यूज खुले मैदान में हो सकता है, पहाड़ों में नहीं। इसीलिए अकबर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई और एक समतल मैदान था वहां पर जाकर वो सेना शरण लेती है। अगर उस समय अकबर की सेना हल्दी घाटी की पहाड़ियों को छोड़कर उस खुले मैदान में नहीं जाती तो हल्दी घाटी की पहाड़ियों में वो समाप्त हो जाती।